नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 10 और विषय है हिंदी। और हिंदी विषय में दोस्तों जो पाठ नंबर 3 है जिसका नाम है सवैये। इसी पाठ का जो स्वाध्याय का प्रश्न दिए हैं उन सारे स्वाध्याय के प्रश्नों और उनके आंसर हम इसी वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो देखिए सवाल नंबर 1 है, यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं। तो उनका आंसर आपके सामने रखा है। देखिए क्या है, पक्षी के रूप में, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है तो किसे। तो 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है नंद की धेनु चराने में। किसकी? नंद की धेनु चराने में, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, कलधौत के धाम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कलधौत के धाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल। क्या होता है? सोने का राजमहल, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, गोपी गले में माला पहनना चाहती है लेकिन क्यों। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। देखिए क्या है, गोपी गले में गुंजे की माला, किसकी? गुंजे की माला पहनना चाहती है, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला आंसर सवाल आपके सामने है, मनुष्य के रूप में रस खान कहाँ बसना चाहते हैं। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने। देखिए क्या है, मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रस खान गोकुल में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। किसके साथ? ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। दूसरा सवाल, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं। तो देखिए वो है, पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। तीसरा सवाल, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो उनका आंसर आपके सामने। देखिए रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। चौथा सवाल, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं। तो उनका आंसर है, पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चलने का मौका मिले, वो चाहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों को 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उनका पहला सवाल है, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, लकुटी लेकर रसखान कृष्ण की तरह वन में गाय चराना चाहते हैं, क्योंकि रसखान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आकर्षण और अपार श्रद्धा की भावना है। क्या है? श्रद्धा की भावना है। दूसरा सवाल, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी कई तरह के स्वांग करना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण की तरह मोर पंख धारण करना चाहती हैं। वे गले में गुंजों की माला तथा पीले वस्त्र धारण कर ग्वालों के साथ गायों को चराने वन में जाना चाहती हैं। अब देखिए तीसरा सवाल, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। देखिए क्या है, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती क्योंकि मुरली ही उनकी दुश्मन है, जिसकी वजह से वे कृष्ण उन गोपियों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए। देखिए सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसका पहला सवाल है, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं।
तो उनका आंसर है, देखिए क्या है, देखिए ये रहा आपके सामने। रसखान श्री कृष्ण से जुड़ी हर चीज़ का सामीप्य चाहते हैं। रसखान अगले जन्म में गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। रसखान श्री कृष्ण की तरह ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। वे पशु बनकर नंद बाबा की गायों के साथ चरना चाहते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण चराने के लिए जाते थे। श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, उस पर्वत का पत्थर रसखान बनना चाहते हैं। वे पक्षी बनकर यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर बसना चाहते हैं, क्योंकि कदम के पेड़ों पर श्री कृष्ण ग्वालों के साथ खेलते थे, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा। कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है? इसके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? तो देखिए, रसखान को श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम है। जिस लाठी और कदम को लेकर कृष्ण वन में गायों को चराने के लिए जाते थे, उस लाठी और कदम के लिए रसखान आकाश, पाताल और धरती तीनों लोगों को राज भी छोड़ सकते हैं। नंद बाबा की गायों को चराने के लिए वे 8 सिद्धियों और नवनिधियों के सुख को भी त्याग कर सकते हैं। वनों की जिन कंटीली झाड़ियों के बीच श्री कृष्ण रहते थे, उन पर वे सोने के करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने को तैयार है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा। कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, ये रहा। कृष्ण ने अपनी मुरली की मनोहर तान से व्रज की सारी स्त्रियों का मन मोह लिया था। कृष्ण की मुरली से व्रज की स्त्रियों मंत्रमुग्ध हो जाती थी। वे अपने सारे कामकाज छोड़कर मुरली के मधुर स्वर में खो जाती थी। व्रज की स्त्रियों मुरली की तान सुनकर जैसे उन पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो, ऐसा बर्ताव करती थी। कृष्ण उनके हृदय में इस तरह बस गए थे कि उन्हें किसी और की कोई परवाह नहीं थी। इस तरह व्रज की स्त्रियों मुरली की धुन पर मुग्ध हो गई थी। अब देखिए सवाल नंबर 4। कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने है। कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करने के लिए रसखान अपनी सुख संपत्ति, सत्ता और वैभव को छोड़ देने के लिए तैयार हैं। वे श्री कृष्ण की लाठी और कदम के लिए तीनों लोगों का राज भी छोड़ सकते हैं। नंद बाबा की गायों को चराने के लिए वे 8 सिद्धियों और नवनिधियों को भी त्याग सकते हैं। जिन जंगली झाड़ियों और पेड़ों के बीच कृष्ण बसते थे, उनके लिए वे करोड़ों सोने के महलों को भी त्याग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4। उचित जोड़ बनाइए। इसमें है अ और ब। तो अ में क्या क्या है? तो हमें मनुष्य, पशु, पक्षी और पत्थर है। ब में नंद की गाय, यमुना के किनारे कदम की डाल, गोवर्धन पर्वत और गोकुल गांव। तो देखिए हम उसके उचित जोड़ बनाते हैं। देखिए क्या आएगा? तो इस आंसर है मनुष्य तो गोकुल गांव, पशु तो नंद की गाय, पक्षी तो यमुना के किनारे कदम की डाल, पत्थर तो गोवर्धन पर्वत। तो हमने इसी वीडियो में इसी पाठ जो सवाल दिया है, उन सारे पाठ के जो स्वाध्याय के प्रश्न थे, उनका आंसर के रूप में हम वीडियो सॉल्यूशन में इधर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकेंगे। तो इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है जिसको आप खोल सकते हैं और धोरण 10 के यानी कि स्टैंडर्ड 10 के जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।